नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट फुल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले का जो सेशन कंप्लीट रहा 8.1, 8.2, आज बारी है 8.3 का। और 8.3 को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला जानना चाहिए और फार्मूला का हमने एक आपको वीडियो दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उससे आप फार्मूला का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी चैप्टर समझ में आए उसके लिए हम आपको एक बार फार्मूला का रिवीजन करवा दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जानेंगे चैप्टर में पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण उसको कहा, बता दिए कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो पूरक कोण होगा। अब पूरक कोण से संबंधित फॉर्मूले जानने की आप याद रखिएगा, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। यानी एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा बाबू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। यानी इस प्रकार ये इतना ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके हम इस सारे एक्सरसाइज के सारे चैप्टर को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलता है tan में, कॉसेक बदलेगा सेक में, और सेक बदलता है कॉसेक में। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बाबू हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आपके सामने आएगा। देखिए, इस चैप्टर को कंसेप्ट बनाने से पहले आपको दो चीज अच्छे से याद रखना है। पहला कि हम लोग इस चैप्टर में वैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करते हैं जिसका हमको वैल्यू पता नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास हम लोग याद कर रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन हमको बोलेगा कोई 47 डिग्री का मान बताओ, 55 डिग्री का मान बताओ, तो हम लोग को नहीं पता। तो ऐसा याद रखिएगा कि अगर आपको दो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मिलता है तो किसी एक को चेंज करना है, 4 मिले तो 2 को चेंज करना है, 6 मिले तो 3 को चेंज करना है, और जिसका वैल्यू मिला हुआ उसको वैल्यू को बैठा देना है। याद रखिएगा, ऐसा कोई क्वांटिटी जिसका हमको वैल्यू पता नहीं हो और अगर वो बटा में हो तो उसका आंसर 1 आएगा, माइनस में है तो आंसर 0 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगा। इस प्रकार दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो साइन 90 में से अगर बउआ 72 घटाएंगे तो मिलेगा साइन 18 डिग्री, और कॉस 72 है तो कॉस 72 को रहने दिए। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कौन थीटा बाबू, कॉस थीटा। तो कॉस के जगह पर लिख दो 72, और नीचा था कॉस 72, तो कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, आंसर कितना गया 1 हो गया आंसर इसका। दूसरा का हुआ, ध्यान देखो, तो दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए। पहले बोले थे तो दोनों में से किसी एक को बदलिएगा तो tan 90, अब मन से पूछेगा कि रे मन 90 में से कितना घटाएंगे, 26 पूछेगा तो मन जवाब दिया कि 90 में से 64 घटा लेंगे ना तो 26 मिल जाएगा, और कॉट 64 है तो कॉट 64 लिख दिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा होता था, कॉट थीटा होता था, कॉट थीटा लिख दिए, और नीचे कॉट 64 है तो कॉट 64 डिग्री, दोनों फिर कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा बउआ 1 आ जाएगा। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, 1 का 3 जब सॉल्यूशन कर देता माइनस में है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो कॉस अगर 90 में से अगर 42 को घटाएंगे तो 48 मिलेगा, दूसरा को सेम का सेम छोड़ देंगे। साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और माइनस साइन 42। देखिए बउआ, साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ये ध्यान देखिए, कॉसेक है 90 में से अगर 59 डिग्री को घटाएंगे तो मिलेगा 31 आ जाएगा, और माइनस सेक 59 है तो सेक 59 लिख देंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर थीटा होता है सेक थीटा, और माइनस सेक 59 डिग्री, तो सेक 59 में तो सेक हो जाएगा। देखिए बुआ, अब क्वेश्चन नंबर 2 को लेके उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, ध्यान सुनिए। हम पहले ही कह दिए थे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू पता नहीं होता, नहीं ना पता है बाला रे बाला, आपको नहीं ना पता है, आपको नहीं पता है तो समझिए कैसे पता करेंगे। तो 48 है, 23 है, 42 है, 67, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो बोले थे जब नहीं पता है तो 4 गो रहेगा तो 2 को बदलेंगे, 6 गो रहेगा तो 3 को बदलेंगे, 1 2 3 4, तो 4 गो है तो किसी 2 को बदलिए।
तो जब किसी दो को बदलिएगा तो tan 90 मन से पूछ लीजिए, अगर 90 में से 42 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 48। tan 23 है तो tan 23 रहने दीजिए, 90 में से अगर घटा लीजिए 67 तो मिल जाएगा 23 डिग्री। आइए दोनों को जैसे के तैसे उतार दीजिए, tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। आ रहा समझ में? हम लोग LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, था cot 42, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, था cot 67, tan 42 है तो कितना डिग्री tan 42 और tan 67 है कितना डिग्री tan 67। अब फार्मूला होता है cot थीटा इंटू tan थीटा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर आंसर कितना होता है 1 होता है, और cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। 1 में 1 से गुना करेंगे 0 होगा, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं याद है तो बनेगा नहीं, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आया? चलिए अब 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन में नंबर 2 पर चलेंगे। 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, तब बोले तो 4 को है तो कोनो 2 को बदल दीजिए, 2 को छोड़ दीजिएगा। LHS हम लोग उठा लिए हैं, 0 प्रूव करना है तो LHS ले लिए। LHS देखिए बुआ, cos अगर 90 में से अगर 52 डिग्री को घटाइएगा तो मिलेगा 38 डिग्री, और डॉट cos 52 है तो कितना डिग्री, cos 90 में से अगर 38 को घटाइएगा तो मिलेगा 52, माइनस साइन 38 है तो साइन 38 रहने दीजिए, और साइन 52 है तो साइन 52 रहने दीजिए। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, माइनस साइन 38 डिग्री और माइनस साइन 52 डिग्री। तो साइन और ये दोनों सेम है, ये दोनों सम है, दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो इसमें भी RHS प्रूव्ड हो गया और इसमें भी RHS प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? चलिए देखिए अब tan 2 है, इसको प्रूव करना है तो tan 2 है तो tan 2 रहने दीजिए। cot ध्यान से सुनिएगा बुआ, अगर हम 90 में से इसको अगर घटाना चाहें तो ध्यान सुनिए, हमको tan को बदलना है cot में, तो इस cot को तो लिखा जा सकता है tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। इसे tan को लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा था, तो यहाँ पर लिख दिए। अब दोनों तरफ tan tan है तो कैंसिल हो गया, तो बराबर होगा 2a बराबर 90 माइनस a, माइनस में क्या जाएगा हुआ प्लस 18 डिग्री। तो ये 2a आई माइनस में देने के नहीं चलेगा प्लस में, और 90 18 को जोड़ोगे तो कितना होगा 108 होगा, और 2a कितना होगा 3a बराबर कितना हो गया 108। a गुना में देने के नहीं चलेगा, भाग में तो 108 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 तिहाई 9, 1 बचेगा 3 छक 18, यानी a का मान कितना डिग्री हो गया हो 36 डिग्री। समझ में आया? ये 3 नंबर सवाल है। 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि tan a बराबर cot a हो तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। आप लोग को वैल्यू याद होगा, tan का मान और cot का मान 45 डिग्री पर 1 होता है, तब ये ना दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो 45 को जोड़ेंगे तो 90 पूरी जाएगा। लेकिन इसको हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे। देखिए ध्यान से, tan a बराबर cot a लिखा हुआ है, तो इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। tan को इसके जगह पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ tan tan कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना 90 माइनस a, ये बुआ माइनस में देने के ना चलाएगा प्लस में, और न cot b था, सॉरी यहाँ पे cot b है तो 90 माइनस b लिखिएगा, आई माइनस में इधर किधर चलाएगा प्लस में, तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया। आया समझ में? काम से कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है, अब बस मोबाइल पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर खाली कर दीजिए और लेते रहिए मजा ट्रिग्नोमेट्री का। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।